हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूं जिग्नेश पटेल और आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यहाँ पे आके कनाडा में आप कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर रहती है और क्या क्या स्टेप है, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे कनाडा में लाइसेंस की प्रोसीजर प्रोविंस वाइज वेरी करती है, मगर ज़्यादातर जो बेसिक प्रोसीजर होती है वो सभी प्रोविंस में लगभग एक जैसी होती है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्यूबेक में आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में। यहाँ पे क्यूबेक में ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको कार का चाहिए तो उसको क्लास 5 लाइसेंस बोलते हैं, और वही लाइसेंस अगर आपको ओंटारियो में चाहिए तो उसको लाइसेंस जी बोलते हैं। तो वो हर एक प्रोविंस के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट नाम के हिसाब से भी होता है और थोड़ी प्रोसीजर भी चेंज होती है। मगर ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेम ही रहता है। फीस अलग-अलग हो सकती है, मगर कॉन्सेप्ट ज़्यादातर जो लाइसेंस लेने की जो प्रोसीजर है ना, जो ऑन जनरल हम बोले ना तो वो सेम रहती है। बाकी प्रोविंस के हिसाब से थोड़े-थोड़े चेंजिंग हर एक जगह पे आपको मिलेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे क्यूबेक में आपको क्लास 5 का लाइसेंस लेना हो तो आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है। कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस आप कोई भी प्रोविंस में जाके लो, मगर आप पूरे कनाडा में कोई भी जगह पे कार ड्राइव कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। लाइसेंस आपको कोई भी प्रोविंस में से मिले, मगर आप पूरे कनाडा में कार ड्राइव करने के लिए एलिजिबल हो। मगर आप सपोज यहाँ पे क्यूबेक में रह रहे हो और बाद में आपको ओंटारियो शिफ्ट होना है, तो उस टाइम पे आपको लाइसेंस एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। मगर आप क्यूबेक में रह रहे हो और आपको ओंटारियो जाना है या फिर आपको अल्बर्टा जाना है अपनी गाड़ी लेके, तो आप जा सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप वहाँ पे परमानेंटली मूव हो रहे हो तो उस टाइम पे आपको वहाँ पे लाइसेंस एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिससे आपको पता चले कि आप लाइसेंस लेने के बाद कहाँ-कहाँ पे ड्राइव कर सकते हो और यहाँ पे क्या-क्या प्रोसीजर रहती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्यूबेक में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्यूबेक में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए 2 तरह के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अगर आपके पास इंडिया का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो कार ड्राइव करने का तो, और दूसरा ऑप्शन है अगर आपके पास इंडिया का कार ड्राइविंग का वैलिड लाइसेंस नहीं है तो। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे अगर आपके पास इंडिया का कार ड्राइविंग का लाइसेंस है वैलिड, तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं अलग से एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको इंडिया का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आपको शुरू से ही पूरी प्रोसीजर करके यहाँ का लाइसेंस चाहिए, तो आप वो कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन 1 की। ऑप्शन 1 में क्या है कि अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो आपको यहाँ पे कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस में एक्सचेंज करवाना रहता है लाइसेंस एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत। और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मीन्स आपका लाइसेंस इंडिया में 1 साल से ज़्यादा पुराना हो, आपका लाइसेंस स्मार्ट कार्ड वाला हो। मीन्स अगर आपका लाइसेंस वो पुराना जो इंडिया में सिस्टम था जिसके अंदर हमको चौपड़ी वाला लाइसेंस देते थे, तो वो यहाँ पे लाइसेंस एक्सचेंज के प्रोग्राम के तहत वो वैलिड नहीं है। तो अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो तो आप स्मार्ट कार्ड वाला लाइसेंस बनवा के आना, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट कार्ड वाला लाइसेंस ही एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वैलिड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको SAAQ की वेबसाइट पे जाना है, और उसके लिए मैं अभी मेरे कंप्यूटर पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि वेबसाइट पे जाके हमको क्या-क्या करना है। तो दोस्तों, ये है मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन और अब हम जाते हैं ब्राउज़र में। तो ये है ब्राउज़र विंडो और यहाँ पे हमको टाइप करना है SAAQ SAC। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाएगा SAAQ सोसिएते d'assurance ऑटोमोबाइल ड्यू क्वेबेक। ये क्यूबेक गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, तो ये हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और ये है गवर्नमेंट की
वेबसाइट। यहाँ पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप ये वेबसाइट पे जाके उसको अप्लाई भी कर सकते हो, और कोई रिक्वायरमेंट हो और उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट है, हमको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमको ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्लिक करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। तो जैसे ही हम ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है रिक्वायरिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, जो यहाँ पे जो रेसिडेंट है उनके लिए है। फॉरेन ड्राइवर लाइसेंस, ये हमारे लिए है क्योंकि हमें लाइसेंस एक्सचेंज करवाना है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करवाना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ड्राइविंग लाइसेंस में कोई चेंज करवानी हो, गलत इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी है, तो यहाँ पे जाके आप वो कर सकते हो। मगर अभी हमको करना है लाइसेंस एक्सचेंज, तो यहाँ पे हम जाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि आप सिलेक्ट करो आप कहाँ से हो। तो आप फॉरेन स्टूडेंट हो और ट्रेनी हो, आप नॉन रेसिडेंट्स हो या न्यू रेसिडेंट्स हो। अगर आप पीआर के तौर पे आए हो तो आप न्यू रेसिडेंट्स हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। न्यू रेसिडेंट पे क्लिक करने के बाद आपको आएगा आपका लाइसेंस कहाँ पे इश्यू हुआ है। तो आपका लाइसेंस कौन सी कंट्री में इश्यू हुआ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमारा कनाडा में भी इश्यू नहीं हुआ है, यूएस में भी इश्यू नहीं हुआ है, और इंडिया में हुआ है, तो हमको ये सिलेक्ट करना है। अगर आपका यूएस में इश्यू हुआ है तो आप यूएस का लाइसेंस के लिए यहाँ पे क्लिक करो। तो आपको खाली लाइसेंस एक्सचेंज ही करना है, आपको कोई प्रोसीजर आगे की फॉलो नहीं करनी है। यूएस का लाइसेंस होता है तो वो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाता है और तुरंत ही आपको यहाँ का कैनेडियन लाइसेंस मिल जाता है। मगर अगर हम इंडिया से है तो हमें यहाँ पे इन अदर कंट्री में सिलेक्ट करना है। अब अदर कंट्री में सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा जिसमें अगर आपका लाइसेंस इसमें से कोई भी कंट्री में इश्यू हुआ है तो आप यस कर दो, क्योंकि ये सभी कंट्री का क्यूबेक के साथ एग्रीमेंट है। तो आप इसमें से अगर कोई भी कंट्री में लाइसेंस इश्यू है आपका तो आप यहाँ पे ये यस करो, अगर नहीं है तो आप नो करो। अगर आप इंडिया से हो तो यहाँ पे आप नो कर दो। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कोई भी, यहाँ पे आप नो कर दो और यहाँ पे इसको कंफर्म कर दो। जैसे ही आप कंफर्म करोगे वैसे ही यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा, योर ड्राइवर लाइसेंस वाज इश्यूड इन जुरिडिक्शन दैट इजंट कवर्ड बाय एन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मींस नॉलेज टेस्ट की कॉस्ट क्या है, रोड टेस्ट की कॉस्ट क्या है, क्लास 6 का अगर मोटरसाइकिल का लाइसेंस चाहिए तो उसकी कॉस्ट क्या है। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें अगर आप इंडिया से यहाँ पे लाइसेंस एक्सचेंज करवा रहे हो तो आपका फॉरेन ड्राइवर लाइसेंस में आप इंडिया का लाइसेंस आपका जो चाहिए, प्रूफ ऑफ कैनेडियन सिटीजनशिप और राइट टू स्टे इन कनाडा। मीन्स आपका कैनेडियन सिटीजन का प्रूफ या राइट टू स्टे इन कनाडा, और आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी इन क्यूबेक। मीन्स अगर आप क्यूबेक में रह रहे हो तो यहाँ का आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप आपका मेडिकल का कार्ड दे सकते हो। प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी इन कंट्री इन विच योर लाइसेंस वाज इश्यूड इफ यू ऑब्टेन योर लाइसेंस विथ इन प्रीवियस 3 ईयर। तो आपको यहाँ पे आपके कंट्री का रेसिडेंसी प्रूफ भी देना है, अगर आपका लाइसेंस 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं है तो। अब आप इंडिया से आए हो तो आप 6 महीने तक आप यहाँ पे कार ड्राइव कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको 6 महीने तक यहाँ पे लाइसेंस न हो कैनेडियन तो भी आप इंडियन लाइसेंस के ऊपर यहाँ पे कार ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है कि योर ड्राइविंग लाइसेंस इज वैलिड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ योर स्टे इन क्यूबेक इफ यू ड्राइव कार, मोटरसाइकिल और मोपेड एंड ए स्कूटर। तो अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो आप यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हो 6 महीने तक। आपको यहाँ पे कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस न हो तो भी पहले 6 महीने तक आप यहाँ पे इंडियन लाइसेंस के ऊपर गाड़ी ड्राइव कर सकते हो रोड के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका लाइसेंस 6 महीने तक वैलिड है। इसकी कंडीशन है कि आपका लाइसेंस वैलिड होना चाहिए
और ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। और 6 महीने बाद आपको कनाडा का लाइसेंस चाहिए, यहाँ पे अगर आपको कार रोड पे ड्राइव करनी है तो यहाँ पे इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिससे आपको पता चले कि आप किस किस चीज के लिए एलिजिबल हो। और ये व्हीकल है जो आप फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर यहाँ पे नहीं चला सकते। मीन्स ट्रक, इमरजेंसी व्हीकल, बस, मिनी बस और टैक्सी, ये जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे नहीं चला सकते आपके इंडियन लाइसेंस के ऊपर। अब लाइसेंस एक्सचेंज की प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पे प्रोसीजर पूरी मेंशन की हुई है कि लाइसेंस आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हो। तो स्टेप 1 में है मीट द फॉलोइंग कंडीशन। तो आपकी ये जो कंडीशन पूरी दी हुई है ये आप फुलफिल होनी चाहिए। आप रेसिडेंट्स होने चाहिए क्यूबेक के, आपका ऑथोराइज स्टे होना चाहिए कनाडा में। तो उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी होती है फोन के ऊपर, जो आपको यहाँ पे जो फोन नंबर दिए हैं ये नंबर पे फोन करके आपको सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट बुक करनी रहती है। वो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जब आप अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे SAAQ की ऑफिस पे जाते हो तो वहां पे जाके आपको लाइसेंस एक्सचेंज की पूरी प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि डेजिग्नेटेड सर्विस आउटलेट पे जाओ, जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो यहीं पे दी हुई है। वो सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको कोई भी नियर बाई सर्विस आउटलेट पे जाना है, जहाँ जब आपकी अपॉइंटमेंट हो उस टाइम पे, और वहां पे जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और जैसे ही आप आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसी टाइम वो आपको नॉलेज टेस्ट के लिए बोलेंगे। अभी कोरोना के कारण सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, या अभी आपको यहाँ पे आके लाइसेंस के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लो। जब आप लाइसेंस एक्सचेंज करने के लिए जाओ उसके बाद आपकी फाइल वो लोग ओपन करते हैं और उसके बाद आपको नॉलेज टेस्ट के लिए दोबारा से अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है। कई कई किस्सों में वो लोग वहीं से आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं, मगर पहले ऐसा नहीं था। पहले आप जैसे ही आप जाते हो अपॉइंटमेंट के टाइम पे, वैसे ही वो आपकी फाइल ओपन करते थे और उसके बाद तुरंत ही आपको नॉलेज टेस्ट देने के लिए बोलते थे। तो जब आपकी फाइल ओपन हो जाए उसके बाद आपको नॉलेज टेस्ट सबसे पहले क्लियर करनी पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने नॉलेज टेस्ट की बुक भी दी हुई है, ड्राइवर्स हैंडबुक, ड्राइविंग ए पैसेंजर व्हीकल, एंड अगर आपको मोटरसाइकिल का चाहिए तो ऑपरेटिंग अ मोटरसाइकिल। तो ये हैंडबुक है जो आपको रिफर करनी पड़ेगी एग्जाम के पहले। अगर आपको वो बुक यहाँ से नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बाय करनी पड़ेगी, तो अगर आपको वो बुक यहाँ से नहीं चाहिए तो आप कोई भी लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे जाके आप वो बुक बोरो कर सकते हो और उसके बाद उस आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो नॉलेज टेस्ट के लिए। और परचेस करनी है तो आप यहाँ पे जाके परचेस कर दो। उसके बाद बारी आती है नॉलेज टेस्ट की। जब आप नॉलेज टेस्ट के लिए आओ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वो लोग फीस पे करने को बोलते हैं, तो आपको ये फीस पे करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे नॉलेज टेस्ट देनी है। जब आप यहाँ पे आओ तो एक बात का ध्यान रखो कि यहाँ पे पेमेंट कैश में लिया जाता है, या आप इंटरनेट से ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप अपना डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड वैलिड नहीं है। अगर आपके पास चेक है तो आप चेक दे सकते हो। तो पेमेंट का ऑप्शन आप पहले चेक कर लो कि कौन से वे में यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट होता है। आप क्रेडिट कार्ड से वहां पे जाके पेमेंट करने जाओगे तो वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि पे बाय क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे इस पेज पे इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड जो जो प्रोसीजर है वो पूरी प्रोसीजर यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। तो ये आप रीड कर लो और उसको फॉलो करो। आपको लाइसेंस के लिए क्या प्रोसीजर करनी है वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ऐसे आप वेबसाइट पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड जो भी है वो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो और उसके रिगार्डिंग आप आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो ये जो पूरी बात थी वो थी नॉलेज टेस्ट के बारे में। मीन्स आपको यहाँ पे नॉलेज टेस्ट के लिए जो भी प्रोसीजर करनी थी वो किस तरह से करनी थी, इसका ये जो भी प्रोसीजर मैंने दिखाई वो थी। मगर एक बार आपकी नॉलेज टेस्ट पास हो जाए उसके बाद आपको रोड टेस्ट देनी है। तो रोड टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जैसे ही आप नॉलेज टेस्ट पास करते हो उस टाइम आप चेक करो कि आपका इंडिया से कनाडा में आए टाइम कितना हुआ है। अगर आप इंडिया से कनाडा आए 6 महीने से ज़्यादा का टाइम आपका हो गया है
तो जैसे ही आप नॉलेज टेस्ट क्लियर करते हो उसके बाद तुरंत ही वहीं से आप आपका लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो और वो तुरंत ही आपको वहीं से आपका लर्निंग लाइसेंस दे देंगे। मगर अगर आपके पास 6 महीने तक का टाइम है, मीन्स जैसे ही आप इंडिया से आए और आपने नॉलेज टेस्ट पास कर ली और आपके पास 3-4 महीने का टाइम है अभी और आपकी वैलिडिटी है, मीन्स इंडियन लाइसेंस की वैलिडिटी है, तो आपको लर्निंग लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका इंडियन लाइसेंस अभी भी यहाँ पे क्यूबेक में वैलिड है, क्योंकि पहले 6 महीने तक आपका इंडियन लाइसेंस यहाँ पे वैलिड होता है। तो उस केस में आपको यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपने आपकी नॉलेज टेस्ट पास की, उसके 1 या 2 महीने में आपका इंडियन लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायर दैट मीन्स के आपके 6 महीने ख़त्म हो रहे हैं, तो आप लर्निंग लाइसेंस बनवा लो, क्योंकि जब आप रोड टेस्ट देने के लिए जाओगे तो उस टाइम पे आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, और उस टाइम पे अगर आपका इंडिया का लाइसेंस वैलिड है तो वो चल जाएगा, मगर आपका इंडिया का लाइसेंस वैलिड नहीं है तो आपको यहाँ का लर्निंग लाइसेंस देना पड़ेगा रोड टेस्ट देने के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है, मीन्स आपका जो इंडिया का लाइसेंस है, जो आप यहाँ पे आए हो और आपको 6 महीना नहीं हुआ है, तो आप इंडिया का लाइसेंस दे दो, और आपका 6 महीना ख़त्म हो गया है तो फिर आपको लर्निंग लाइसेंस देना पड़ेगा। तो एक बार ये नॉलेज टेस्ट क्लियर कर लो, उसके बाद बारी आती है रोड टेस्ट की। अब रोड टेस्ट की क्या प्रोसीजर है और किस तरह से आप रोड टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो सारी जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। मगर एक बार आपकी नॉलेज टेस्ट पास हो जाए उसके बाद आपका लर्निंग लाइसेंस आ जाता है, और उसके बाद आपको रोड टेस्ट देनी है, और जैसे ही आप रोड टेस्ट क्लियर करते हो उसके बाद आपका कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस बनके आ जाता है। तो ये पूरी प्रोसीजर होती है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड, जो आपको कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आके लेना हो तो रोड टेस्ट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे अगली वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपको यहाँ पे कनाडा में सेटल होने के लिए चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना। तो अब फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ रहे।